स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को लेकर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 61B। ये दो क्वेश्चंस आपको मैंने सोल्व करके बताए हैं ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन आंसर के रूप में किस प्रकार से होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 55 देखें सभी। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि पार्टनर ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विदाउट द प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इन एडजस्टमेंट्स को आपने कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले नहीं किए हैं, तो इसको लेकर एडजस्टमेंट्स करने। ए और बी आपके सैलरी के लिए एंटाइटल हैं 1500 रुपीज पर क्वार्टर के हिसाब से। दोनों की आपकी कौन सा सैलरी आपने पे नहीं करी है। उसके बाद सी वाज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ कौन सा 18,000 रुपीज। सी 18,000 के कमीशन के लिए एंटाइटल है। और ए एंड सी गारंटेड टू बी कि मिनिमम प्रॉफिट उसका 50,000 से कम नहीं होगा। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एक्चुअल था वो 3:3:2 था। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो मेजर गलती हुई है वो ये है कि एक तो आपने ये एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं, प्लस आपने प्रॉफिट भी रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इन सबको रेक्टिफाइड किस प्रकार से करेंगे, एक एक करके अपन चीजों को समझें। इसके अंदर मेन तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपने किया है वो गलत किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमको जो एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करनी है वो स्टेटमेंट हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे देखें जरा। स्टेटमेंट्स के अंदर वापस से जैसा कि मैंने बताया, जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, उनके पार्टनर्स के कॉलम्स और एक टोटल का कॉलम जो फर्म को आपके रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले इसमें क्या लिया जाए, जो सबसे पहले ए एंड बी की सैलरी को अपन कौन सा प्रेजेंट करें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी कहां पर आती है, क्रेडिट साइड में। दैट्स वाई सिंबल मेंशन किया है मैंने क्रेडिट का। और दोनों पार्टनर्स को क्वार्टरली सैलरी अपन ने पे करी है 1500 रुपीज पर क्वार्टर। इसका मतलब ये हो गया कि साल में कितने क्वार्टर्स हो गए, 4 क्वार्टर। तो 1500 इंटू 4 का मतलब 6000 इनको एनुअल सैलरी मिल रही है। तो ए और बी की सैलरी कितनी हो गई 66,000। ये इनके लिए इनकम है, बट फर्म के लिए एक्सपेंस है। टोटल कितने रुपए का 12,000 का। सैलरी के बाद कमीशन ले लें। सी को कमीशन दिया जा रहा है कितने रुपीस का, 18,000 का। ये एनुअल कमीशन है और 18,000 सी के लिए इनकम है, बट फर्म के लिए एक्सपेंस है कितने रुपए का 18,000 का। अब इसके अंदर आपसे देखो एक बात समझ लें कि अगर प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो करेक्टली प्रॉफिट अब हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि अगर ये दो एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट है उसको करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूट करें। तो फर्म का नेट प्रॉफिट था 1,50,000। इसमें से दो एक्सपेंसेस अपन चार्ज करें 30,000 के, 12,000 प्लस 18,000 के। तो इसका मतलब रिमेनिंग आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा 1,20,000। ये ए एंड बी एंड सी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि एक्चुअल में 3:3:2 का दे रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए था, तो वो नहीं किया। सो अपन यहां पर उसको कौन सा एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1,20,000 का। और ये प्रॉफिट तीनों आपके पार्टनर्स की इनकम है, इसलिए क्रेडिट का सिंबल आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट में जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। और यहां पर एक क्लोज था गारंटी का कि ए और सी ने मिलकर बी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी कि उसको डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिलेगा 50,000 रुपीज का, जबकि उसको यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट में कितना शेयर मिला है, ओनली 45,000 का मिला है। तो आपको यहीं पर एक एडजस्टमेंट इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना पड़ेगा कि बी को जो शॉर्टफॉल हुआ है प्रॉफिट का, गारंटी के अंदर उसको 5,000 रुपीज और पे किए जाएंगे। तो बी के प्रॉफिट में तो अपन क्या कर देंगे 5,000 ऐड करें यानी क्रेडिट करें। और ये कौन बियर करेगा, ए एंड सी बियर करेंगे। क्वेश्चन में कुछ गारंटी का रेशो नहीं दे रखा, इट मींस ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपके कौन सा बियर करेंगे। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सा है, एक्चुअल 3:2 ए और सी का।
तो ये 3:2 के अंदर 5,000 रुपीज की गारंटी को ये बियर करेंगे। तो ए और सी में आपके 5,000 को अपन जब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनके अकाउंट में से डेबिट किया जाएगा यानी माइनस किया जाएगा। तो इसको किस प्रकार से दिखाना है, गारंटी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 5,000 रुपी बी में तो प्लस करना है इसलिए मैंने क्रेडिट सिंबल के रूप में लिखा है, ए एंड सी में माइनस करना है इसलिए डेबिट सिंबल से लिखा है, और ये आपके कौन सा पार्टनर्स आपके कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मेंशन नहीं किया है। अब इस प्रकार से जब अपन इनकी नेट क्रेडिट को निकालें कि इनको नेट कितने कितने रुपीज हम लोगों को कौन सा देने हैं, तो ए को देना है नेट 48,000 रुपीज, बी को देना है 56,000 रुपीज और सी को देना है 46,000 रुपीज। बट आपने ये 1,50,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो अब उस प्रॉफिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे 1,50,000 को पुराने जो गलत रेशो में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1 के रेशो में, और वो मैंने यहां पर डेबिट के रूप में मेंशन किया है। तब नेट बैलेंस निकलेगा कि किसको कितने कितने रुपए देने। एक एक करके समझें, ए को देना था 48,000 रुपीज, जबकि हम उसके अकाउंट में ऑलरेडी कितने रुपए क्रेडिट कर चुके थे पहले, 60,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज का आपका अमाउंट उसके आपके बुक्स में ज्यादा है, दैट्स व्हाई आपके ए के अकाउंट को 12,000 से डेबिट किया जाएगा। बी की बात करें कि बी को देना 56,000 और ऑलरेडी हम उसके अकाउंट को कितना क्रेडिट कर चुके हैं 60,000, यानी उसका अकाउंट भी 4,000 से क्या है ज्यादा क्रेडिट है, तो उसको भी 4,000 से डेबिट करेंगे। सी की बात करेंगे, सी को देना है 46,000 का और अपन ने उसके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कितना कर दिया है 30,000 का, तो 16,000 रुपीज उसको और क्रेडिट करके अपन को देना है। तो इस प्रकार से ये नेट कंक्लूजन इन सारे एरर्स का निकला है, यही एडजस्टमेंट एंट्री है। तो क्या हो जाएगी एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 16,000 रुपीज। तो इस प्रकार से आपको कौन सा ये क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करना है और इस प्रकार से कौन सा एडजस्टमेंट्स हम लोगों को करने हैं। अब ये जो आपने डिसीजंस लिए, जैसे गारंटी का आपने डिसीजंस लिया कि गारंटी ए एंड सी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बियर करेंगे, तो आप चाहें तो इसका नीचे नोट भी डाल सकते हैं और डिविजिबल प्रॉफिट को अपन ने कैसे कैलकुलेट किया उस कैलकुलेशंस को भी आप दिखा सकते हैं कि 1,50,000 में से दो एक्सपेंसेस 12,000 18,000 माइनस करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 1,20,000। ऐसे अपन ने डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट किया है, तो ये वर्किंग नोट आप नीचे और मेंशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 बी मैंने आप लोगों के लिए लिया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए ये लिया है कि एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, 20,000 15,000 10,000 की उनकी कैपिटल दे रखी है आफ्टर द एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट, यानी दो एडजस्टमेंट इसकी कैपिटल में हो चुके हैं, एक तो ड्रॉइंग का और दूसरा नेट प्रॉफिट का। It was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawings आपको कैलकुलेट करके गिवन है 130 रुपीज का, 90 रुपीज का एंड 50 रुपीज का रेस्पेक्टिवली हैव बीन इग्नोर, यानी दो चीज इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इग्नोर करी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी एडजस्टेड वाज 10,000 है, ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 1,800 एंड 500 रुपीज की आपको दे रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 2:1:1। गिव द जनरल एंट्री इन द आपके कौन सा रेक्टिफाई द आपके अकाउंट। देखो इस क्वेश्चंस में एरर क्या हुआ है, एरर ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने चार्ज नहीं किया और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो इसको लेकर दो आपको एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करनी है। सेकेंड चीज यहां पर यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल में, और आपको यहां पर जो कैपिटल का बैलेंस गिवन है आफ्टर द एडजस्टमेंट दे रखा है, दो एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल का बैलेंस दिया है, और ये कौन कौन से उसमें एडजस्टमेंट हो चुके हैं, ड्रॉइंग्स का एंड नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होने के बाद की कैपिटल दे रखी है, यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसके लिए भी एक स्टेटमेंट अपन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे ओपनिंग कैपिटल के लिए। तीनों पार्टनर्स की सबसे पहले मैंने क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है
आफ्टर द प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स के एडजस्टमेंट के बाद 20,000, 15,000, 10,000 उसको मेंशन किया है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में से माइनस हो रही है तो उसको कैंसिल कर दें, यानी वापस से क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड कर दिया जाएगा पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स 1,800, 500 रुपीज, और जो प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूडेड है उस प्रॉफिट को माइनस कर दें। तो हमारे को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, इसकी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। प्रॉफिट 10,000 का दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में दे रखा है, तो 5,000 आपके 5,000, 2,500 एंड 2,500 प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो हमको इनकी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गई 16,000, 13,300 एंड 13,000 रुपीज। इस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कैलकुलेट करेंगे पूरे 12 मंथ का। उसके बाद अपन को कौन सा एडजस्टमेंट एंट्री के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तो आपको, जैसा कि मैंने फॉर्मेट आपको बता रखा है, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कॉलम बनाए और एक फर्म का कॉलम बनाए। कौन कौन से एडजस्टमेंट भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, कैलकुलेट कर लिया अपन ने 10% से 12 मंथ का 1,600 रुपीज ए का, 1,330 रुपीज बी का एंड 1,300 रुपीज कौन सा सी का, और टोटल फर्म के लिए लॉस कितना हो गया 4,230 रुपीज का। अब एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है आपके फर्म के लिए, पर पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट बैलेंस यहां पर मेंशन किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दे रखा है 130, 90 एंड 50 रुपीज का। तो नेट आपको कितने रुपए इन पार्टनर्स को क्रेडिट करना है ये फाइंड आउट कर लिया। ए को क्रेडिट करना है 1470 का, बी को क्रेडिट करना है 1240 का, सी को आपको क्रेडिट करना है 1250 का। इस प्रकार से टोटल जो फर्म को आपके कौन सा नेट लॉस हुआ है वो 3,960 रुपीज का लॉस हुआ है। और ये लॉस भी कौन बियर करेगा, तीनों पार्टनर्स बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एडजस्टेड लॉस को मैंने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में, और ये एडजस्टेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां आएगा, डेबिट साइड में, इसलिए सिंबल कौन सा मेंशन किया, डेबिट। और इन तीनों का जो लॉस है वो आपके कौन सा इनके अकाउंट में मेंशन कर दिया। अब देखें कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, किस पार्टनर्स को कितने रुपए देने हैं या किस पार्टनर्स को कितने रुपए लेने हैं। ए की बात करें तो ए के अकाउंट में क्रेडिट करना है 1470 और आपके ए से लेना है 1980, तो नेट 510 रुपीज ए से अपन को लेने हैं, इसलिए उसका डेबिट बैलेंस निकला। बी की बात करें कि 1240 रुपीज उसको पे करने हैं और 990 रुपीज उससे लेने हैं, इट मींस नेट उसको 250 अपन को क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं। सी की बात करें कि 1250 उससे अपन को क्या करने हैं, आपको देने हैं, और 990 उससे लेने हैं, यानी 260 रुपीज उसको और क्या करने हैं, पे करने, यानी उसका क्रेडिट बैलेंस है। इसके अकॉर्डिंग ही अपनी कौन सा एडजस्टमेंट एंट्रीज बनेगी। एस कैपिटल अकाउंट आपके कौन सा, डेबिट 510 रुपीज, टू आपके बीस कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 250 रुपीज, टू सीज कैपिटल अकाउंट 260 रुपीज। इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट एंट्री अपन कौन सा प्रिपेयर करेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करें, सॉल्यूशन किस वे में करना है उसकी सीक्वेंस को आप डिसाइड करें, उसके बाद अपना कौन सा सॉल्यूशंस को अपन स्टार्ट करें, और इस प्रकार से अपन को प्रेजेंटेशन देनी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो भी इसी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस की है। उसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 65, 66 एंड 67, उसको भी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।